Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video I am going to discuss about the education for international understanding. पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, सबसे पहले डेमोक्रेसी का क्या रोल है एजुकेशन के अंदर, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, नेशनल इंटीग्रेशन की क्या ज़रूरत है हमारे एजुकेशन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, एजुकेशन के में हमारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का क्या रोल है। We are living in a scientific age for a space travel, nuclear energy, new discoveries and invention have made the world very small and interrelated unit. तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है कि हमारे जो स्पेस ट्रैवलिंग या हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से अब हम एक ग्लोबल विलेज में शिफ्ट हो गए हैं. दैट्स वाई डिस्टेंसेज आर रिड्यूसिंग ड्यू टू दीज काइंड, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आर रिड्यूसिंग. सो इस वजह से, लेकिन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू आर्म्ड कैंप्स. लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, हमारा जो देश है, सारे देश हैं आपस में एक आर्म्ड कैंप्स की तरह डिवाइड हो गए. नेवर बिफोर इन हिस्ट्री द वर्ल्ड हैड मैन फेल्ट द अर्जेंसी ऑफ लास्टिंग पीस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन. उसके दौरान, उस टाइम पीरियड के दौरान हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें पीस की, शांति की कितनी ज़रूरत है. The while nationalism is a desirable and patriotism is an essential condition, there is no scope for narrowness of mind, racial prejudice and selfish group loyalties. All the progressive countries of the world are trying best to bring world closer together. अभी वो बोल रहा है कि नेशनल इंटीग्रेशन और इस सब तरह के कॉन्सेप्ट्स के बाद, इमोशनल इंटीग्रेशन के बाद हमारे माइंड में अभी कोई नैरोनेस का कोई स्कोप ही नहीं है. तो इसका मतलब हमारी अगर पॉजिटिव थिंकिंग की तरह सोचें तो बहुत सारे नेशंस ऑलरेडी दे आर डूइंग सो मेनी एफर्ट्स इन ऑर्डर टू ब्रेक द वर्ल्ड क्लोजर सो दैट दे क्रिएट अ वर्ल्ड सोसाइटी. द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ एट स्टेक. द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है. द इंटरनेशनल इम्प्लाइज क्रिएटिविटी एंड creatively striving together eliminate ignorance and prejudices, war, patriotism, nationalism to make people conscious of the place one's own nation in the world society. तो and contribution that it can make to world society whose survival depend upon the maintenance of peace and relief from war. तो कहते हैं इंटरनेशनलिज्म क्या है, ऐसी क्रिएटिविटी है, ये ऐसी क्रिएटिव थिंकिंग है जिसमें हम अपने नेशन को उस वर्ल्ड सोसाइटी का पार्ट कंसीडर करके चलते हैं. अगर हम सोचते हैं कि हमारे देश के अंदर यूनिटी होनी चाहिए तो हमारे माइंड में वो भी कंसेप्ट होना चाहिए कि वर्ल्ड के सारे नेशंस के अंदर भी यूनिटी होनी चाहिए, सो दैट वी आर एबल टू क्रिएट अ वर्ल्ड सोसाइटी, राइट. उसके बाद डॉक्टर राधा कृष्णन्स व्यू के अकॉर्डिंग लेट्स लर्न टू लिव इन अ वर्ल्ड कम्युनिटी. हमें एक देश में, वर्ल्ड भी हमारा, जैसे हम बोलते हैं कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो वो एक कम्युनिटी है जिसके लिए हम डेडिकेटेड हैं या जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं. अगर हम उसे ख़राब करेंगे तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो उसी तरह से इस वर्ल्ड में रहते हुए भी ये भी एक सोसाइटी है, तो इस कम्युनिटी में भी लेट्स लर्न टू लिव इन वर्ल्ड कम्युनिटी. थर्ड, डॉक्टर वॉल्टर के व्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज़ द एबिलिटी टू ऑब्जर्व critically, objectively and appraise the conduct of men everywhere to each other irrespective of the nationality. यहाँ पर अब बात क्या है, क्योंकि हम इंटरनेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो अब नेशनल से भी ऊपर उठना होगा, राइट. तो यहाँ पर बिना ये सोचे कि हम इस नेशन से बिलोंग करते हैं, मेरे इसके लिए रूल्स हैं या इसके लिए मेरा पेट्रोटिज़म है, हमें अपनी इंटरनेशनली रिलीजियस होना चाहिए. सो फोर्थ व्यू हमारे पास क्या है, इंटरनेशनलिज्म इंस्पायर्स द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू लिव टुगेदर इन अ पीस विद वन अनदर एज अ गुड नेबर टू इफेक्टिव मेजर्स फॉर द रिमूवल ऑफ एरियाज ऑफ डिफरेंसेस. फिफ्थ व्यू हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल इज ए वे ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी. इट इज़ द बिल्डिंग अप ऑफ अंडरस्टैंडिंग थ्रू नॉलेज एंड म्यूचुअल एप्रिसिएशन, राइट. इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फ्रेंडशिप टू मीटिंग टुगेदर और अंडरस्टैंडिंग अबव ऑल. तो आप इनमें से कुछ भी कर लेना डेफिनेशन. वाई वी नीड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. एक्चुअली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी फील दैट कि अगर दो देशों में लड़ाई होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दो देश ही ख़त्म हो रहे हैं. बाकी नेशंस पर उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो रहा है चाहे वो इनडायरेक्टली हो रहा है, वो उस बाकी नेशंस की भी पीसफुल या हारमनी को इम्पेक्ट करती है. तो इसका मतलब अगर झगड़ा कहीं पे भी हो वो हमें इफ़ेक्ट कर रहा है तो दैट मीन्स वी हैव नो नीड टू फाइट, राइट. तो अभी हमारे पास जो करंट कंडीशंस चल रही हैं कि रशिया और यूक्रेन की फ़ाइट में
बाकी सारे नेशंस भी इन्वॉल्व हैं, बाकी सारे नेशंस को भी इम्पेक्ट हो रहा है। वहाँ पर जो भी क्राइसिस आ रहे हैं हमारे नेशंस में भी वैसे क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या है, टू इंश्योर वर्ल्ड पीस, टू इंश्योर वर्ल्ड वॉर्स, टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड टू मेंटेन सोवर्निटी। दैट्स वाई वी नीड द इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, राइट। प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? अभी आप क्या करोगे, नेशनल इंटीग्रेशन में हमने जैसे पढ़ा, जैसे एस्पेक्ट्स पढ़े कि हमें नेशनल इंटीग्रेशन क्यों चाहिए, फिर उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, फिर हमने किया कि कौन कौन से रोल्स प्ले कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट सिचुएशन। तो सेम वे में हम इंटरनेशनल का आर्टिकल प्रिपेयर करेंगे। द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल डायमेंशन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एट ऑल द लेवल्स, all its forms, principle of respect for all the people, understanding and respect for all people, culture, civilization, values and ways of life including domestic ethnic cultures, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंडेंस। हमें पता होना चाहिए कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, रादर देन वी सेल्फिशली स्टेइंग इन अचीविंग एनी टारगेट विदाउट थिंकिंग मच अबाउट अनदर नेशंस। तो इस तरह से हमें पता होगा कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स वैल्यूज़। कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, हमारी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम अपने कन्फ्लिक्ट्स को बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लें। राइट्स एंड ड्यूटीज़, अवेयरनेस नॉट ओनली अबाउट द राइट बट ऑल्सो ऑफ द ड्यूटीज़ अपॉन इंडिविजुअल, सोशल ग्रुप्स और नेशन टुवर्ड्स ईच अदर। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक दूसरे के प्रति। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेसेसिटी, अंडरस्टैंडिंग द नेसेसिटी ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिडेरिटी, कोऑपरेशन, ऑल राउंडर पार्टिसिपेशन, रेडीनेस ऑफ द इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज कम्युनिटी। फ्यू मोर प्रिंसिपल जैसे एजुकेशन फॉर वर्ल्ड कम्युनिटी, कोऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस ऑन द नेशन, मैन काइंड्स कॉमन हेरिटेज, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्थी सोशल एटीट्यूड। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अभी एजुकेशन का रोल स्टार्ट हो गया। वाई एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग? हमने पहले भी बोला है कि एजुकेशन ही वो पाथ है जिसके थ्रू हम अपनी अपकमिंग जनरेशन को इन सब वैल्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स स्पेंड देयर टाइम इन स्कूल। तो अगर वो ज़्यादा टाइम स्कूल पे स्पेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम उसमें वो वैल्यूज़ इंस्टिल कर दें तो डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो या हमारी अपकमिंग जनरेशन्स हैं वो इसी नेचर के साथ डेवलप होंगी। So it will inculcate the spirit of peaceful coexistence, mutual appreciation by removing tension and will to eliminate ignorance, such kind of things easily by building up faith in mankind, brighter vision for the future. Why education for international understanding? तो इसके पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे। To counteract wrong emphasis on my country, my right और my wrong, तो यहाँ पर उसके खिलाफ एक्ट करना कि सिर्फ मेरा सोचना, हमारे की जगह सिर्फ मेरा सोचना, उसके लिए उसको काउंटर एक्ट, उसको रिमूव करने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। In the words of Secondary Education Commission report, there is no more dangerous maximum world today than my country, right or wrong. The whole world is now so intimately interrelated that no nation can dare or live alone in the development of sense of world. कि कह रहा है कि अभी हमारे पास सिचुएशन इतना ज़्यादा वो हो गया है कि हमारे जो थिंकिंग है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग बोल सकते हैं इसको, कि सिर्फ मेरे नेशन के बारे में या मेरा राइट मेरा रॉन्ग उसके बारे में से उठकर ये सेंस डेवलप करना कि कोई भी नेशन दूसरे के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। सो टू री इंटरप्रेट द फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज़म, तो इसका मतलब अभी हम सिर्फ अपने देश के लिए पेट्रोटिज़म शो नहीं करेंगे, हम अपने नेशन के लिए नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे शो करेंगे। इंटरनेशनल इनलाइटमेंट होनी चाहिए। टू एम्फसाइज इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीमेट रिलेशन ऑफ ह्यूमन रेस, तो मॉडर्न वर्ल्ड को हमें क्या बताना है सोसाइटी को कि हम एक दूसरे से इतना ज़्यादा क्लोजली जुड़ चुके हैं कि एक दूसरे को ख़त्म करके हम कभी भी सर्वाइव कर ही नहीं सकते लॉन्ग टेन्योर के लिए। टू एजुकेट फॉर डेमोक्रेटिक आइडियल्स, एजुकेट करना हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड को
डेमोक्रेटिक आइडियल्स के साथ। जैसे हमें पता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमारे पास एट लेंथ थ्योरी है, प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। तो इसी तरह से बहुत सारे नेशंस के अपने अपने डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं। तो उन सारे डेमोक्रेटिक आइडियल्स को कलेक्ट करना और इन ऑर्डर टू मेक अ वर्ल्ड सोसाइटी और वन स्टेट thinking, such kind of feeling can not be possible without the education. To educate human for human prosperity in the school classroom, destiny not only only a country but the whole world is being shaped. जब आप एक बच्चे को पढ़ाते हो तो आप शायद एक सोसाइटी के लिए सिटीज़न ही नहीं रेडी कर रहे, एक नेशन के लिए उसका एक सिटीज़न रेडी नहीं कर रहे, आप एक इंटरनेशनल लेवल के लिए एक सिटीज़न रेडी कर रहे हो। तो ऐसी थिंकिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। द रेंज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल एंड अंडरस्टैंडिंग इक्वलिटी ऑफ राइट फॉर पीपल्स, मेंटेनेंस ऑफ पीस, एक्शन टू इंश्योर द एक्सरसाइजेज रेसिज्म और इट्स इरेडिकेशन, फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेरियस सॉर्ट्स। एजुकेशन फॉर पीस एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब हमारे यहाँ जो एजुकेशन हमने कंसिडर करनी है फॉर इंटरनेशनल पीस, तो वो उसके लिए कोर्स यूज़ कर रहा है। कहते हैं महाभारत टेल्स द ग्रेटेस्ट सीक्रेट टू नो दैट देयर इज़ नथिंग हायर देन इन दिस वर्ल्ड बट इट इज़ द मैन हु इज़ एक्सप्लॉयटेड बाय मैन एवरीवेयर, ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, इनजस्टिस थ्रू आउट द वर्ल्ड। पीस एजुकेशन व्यूज़ द वर्ल्ड एज वन होल और सिंगल कम्युनिटी एंड फेलोशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हम क्या बोल रहे हैं कि महाभारत में ये बता दिया गया है कि इस संसार से ऊपर कुछ नहीं है। तो उसके लेकिन फिर भी संसार में एक इंसान दूसरे इंसान को क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एक्सप्लॉयट कर रहा है, बिना ये सोचे कि हम एक दूसरे के बिना हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। तो इसका मतलब पीसफुल एजुकेशन है। एक पीसफुल एजुकेशन ही एक ऐसा तरीका है कि हम इस सोसाइटी को क्या कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं, राइट। दे हैव द सेम इंस्टिंक्ट्स ऑफ हंगर, सेक्स, दे हैव द सेम एस्पिरेशंस ऑफ जनरोसिटी एंड फेलो फीलिंग। पीपल शेयर अ कॉमन डेस्टिनी दैट्स एकस मानुष्यात। ये हमारे कोट्स हैं। पीस एजुकेशन स्ट्रेंथन्ड कम्युनिकेशन ऑफ माइंड्स एंड हार्ट्स। तो एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग वीएंस एंड मीन। तो उसी तरह से फिर से जो हमारे फॉलोइंग प्रोग्राम्स हैं, सबसे पहला प्रोग्राम क्या है, रीडिज़ाइनिंग द करिकुलम। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने करिकुलम को क्या करोगे, रीडिज़ाइन करोगे। तो रीडिज़ाइनिंग में आप क्या कर सकते हो, टू लर्न दैट अर्थ इज़ द होम ऑफ मैन एंड अदर लिविंग बींग, टू गेन नॉलेज अबाउट वर्ल्ड वी लिव इन। तो अभी हमें सिर्फ नेशन के बारे में नहीं पता होना चाहिए कि हमारे नेशन में कितनी लैंग्वेजेस हैं, कैसे कल्चर्स हैं, हमें इंटरनेशनल लेवल पे पता होना चाहिए। टू लर्न हाउ टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरडिपेंडेंस, राइट। टू इनकलकेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स। टू नो समथिंग अबाउट द लॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ द मैन काइंड टू रिप्लेस कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉपरेशन। To develop a desire of the simple skills to participate effectively in the building of better world. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन इन वेरियस स्कूल सब्जेक्ट्स। सबसे पहले क्या क्या चेंजेस होने चाहिए करिकुलम के अंदर, लिटरेचर में क्या चेंजेस होने चाहिए। एज वी नो दैट लिटरेचर हैज़ नोबल अर्जेस फॉर द इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सब ने अपने अपना लिटरेचर लिखा हुआ है। द यूनेस्को पब्लिकेशन स्टेट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्क्स ऑफ स्पेशल राइटर्स, जो भी राइटर्स बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देश के वर्ल्ड के प्रोग्रेस के बारे में लिख चुके हैं, उनके आर्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में, करिकुला में हाइलाइट्स होने चाहिए, सो दैट कि इंटरनेशनल थिंकिंग को, इंटीग्रेशन को, यूनिटी को प्रमोट किया जाए। लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज कैन बी प्रूव टू बी इफेक्टिव व्हीकल फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अगर हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट से साथ कनेक्ट के लिए भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, तो उसी तरह एक नेशन को दूसरे नेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए भी लैंग्वेज यूज़ हो सकता है। इंस्ट्रक्शन इन साइंस, साइंस हैज़ गॉट इंटरनेशनल पोटेंशियल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग वेरियस साइंस सब्जेक्ट्स में भी एम्फेसाइज। तो यहाँ पर अब क्या बोल रहे हैं कि साइंस हमारी जो प्रोग्रेसिव है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे काम कर रही हैं, तो इन सब चीज़ों को भी हमारे करिकुला के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, सो दैट वी आर एबल टू इंस्टिल दिस क्वालिटी। इंस्ट्रक्शन इन द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी,
हमारे सिविक्स और जोग्राफ़ी की ओरिएंटेशन इस हिसाब से होनी चाहिए सो दैट वी आर री एजुकेट द पीपल्स विद आइडियाज़, सब्लिमेट देयर इमोशंस। इफ़ करिकुलम इन टीचिंग हिस्ट्री इज़ टू बी इफ़ेक्टिव इनफ टू फोस्टर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। हमारी हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा वास्ट होने चाहिए सो दैट वी आर एबल टू foster that international understanding or to cultivate that international outlook. History should be taught objectively and culture bias world history can also be taught, ताकि लोगों को ब्रदरहुड के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, हमारे मोरल कोड के बारे में, सब के बारे में पता चल सके। ज्योग्राफी को इस व्यू से सिखाया जाना चाहिए सो दैट वी आर एबल टू रियलाइज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। हर एक नेशन को एक दूसरे की कीमत का पता होना चाहिए, तो इस व्यू में हमें ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स सिखाए जाने चाहिए और कैसे लोग रहते हैं, कैसे कल्चर्स हैं, कैसा एटमॉस्फेयर है, ये सब कुछ हमारी ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। स्कूल करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगेन फिर से हम क्या बोलेंगे, जैसे हमने बोला था नेशनल डे सेलिब्रेट होने चाहिए, अब हम बोल देंगे कि सेलिब्रेट इंटरनेशनल डेज, बर्थ एनिवर्सरी, इंटरनेशनल वीक्स, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, रनिंग और ऑर्गेनाइजिंग पेन फ्रेंड क्लब फॉर इंटरनेशनल यूनाइटेशन, international foreign scholars to address the students to broaden their mental horizon, reading out important new items, right, arranging exhibitions, asking the student to subscribe to fundraise, dramatic representation। तो जो जो चीज़ें हम नेशनल लेवल के लिए कर रहे थे वो हम इंटरनेशनल लेवल के लिए करेंगे। उसके बाद फेस टू फेस कॉन्टेक्स्ट में हमने बोला था कि नेशनल स्टेट्स में एक्सकर्जन होनी चाहिए, अब वो हम बोल देंगे कि इंटरनेशनल कैंप्स लगने चाहिए, कल्चरल स्टडी टूर्स होने चाहिए, अरेंज विजिट्स एंड एक्सकर्जन होनी चाहिए, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑफ डिफरेंट नेशंस। जैसे हम बोल रहे थे कि दूसरे स्टेट्स में टीचर्स और स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, वैसे हम बोल रहे हैं कि अब दूसरे नेशंस में भी हमें विज़िट करना चाहिए सो दैट वी आर एबल टू रिमूव आर कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स, और हमारे जो इमोशंस हैं वो थोड़े से पॉजिटिव हो सके एक दूसरे को लेके। इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल करेक्टर, रेगुलर इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल करेक्टर फ्रॉम ग्रेजुअली कमिंग टू बीइंग इंटर कंट्री गैदरिंग्स, वर्किंग ऑफ कॉमन आइडल्स और इंस्टीट्यूशंस हैव ऑलरेडी प्रूव देयर वर्थ। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है टीचर का क्या रोल रहेगा, टीचर्स ओन फेथ इन वर्ल्ड सोसाइटी। टीचर का पहले खुद का भरोसा होना चाहिए कि हमारा इंटरनेशनली हम यूनाइटेड है, राइट। तो अगर जितना ज़्यादा हमारा टीचर पॉजिटिव होगा तो उतना ज़्यादा वो स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के अंदर वो इमोशंस क्या कर पाएगा, क्रिएट कर पाएगा, वो स्पिरिट क्रिएट कर पाएगा। कंडीशनिंग पीपल्स माइंड फॉर इंटरनेशनल स्पिरिट, pupils' mind emphasize not merely on the content of various subject बल्कि स्कूल कंडीशन पीपल्स माइंड फॉर इंटरनेशनल स्पिरिट एज वेल। तो जो टीचर का रोल है वो सिर्फ उसे पढ़ाने तक सीमित नहीं है, उसके अंदर उसको बच्चे के अंदर वो वाली कंडीशनिंग भी करनी चाहिए सो दैट दे गेट सम इंटरनेशनल स्पिरिट एज वेल। इफेक्टिव टीचिंग मैथडोलॉजी इंटरनेशनली अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट बी सुपर इम्पोज बाय द टीचिंग। टीचर शुड किंडल द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स टू नो मोर एंड मोर अबाउट लैंड्स एंड देयर पीपल, डिफरेंट लैंड्स के बारे में, डिफरेंट पीपल के बारे में। टीचर ही है जो उन्हें मोटिवेट कर सकता है टू रिस्पेक्ट अनदर रिलीजन, अनदर कल्चर, अनदर नेशंस एज वेल। सो इनकरेजिंग इंटरनेशनल एक्टिविटीज़, टीचर क्लास में इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकता है। जैसे अभी हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल डेज़ हैं या फेस्टिवल्स हैं, हम वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हेलोवीन हो गया, क्रिसमस हो गया। तो दीज काइंड ऑफ इंटरनेशनल फेस्टिवल्स वी आर सेलिब्रेट विद सेम ज़ील, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर प्रमोट इन द क्लासरूम। एजुकेटिंग एडल्ट सोसाइटी, हमारी जो टीचर शुड मेक ऑल एफर्ट टू एजुकेट द एडल्ट सोसाइटी, राइट। हिज रोल इन एक्सचेंज प्रोग्राम्स, तो हमारे जो रोल्स हैं एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए, टीचर शुड ब्रिंग बैक द बेस्ट दैट इज प्रेजेंट इन पीपल्स कल्चर तो और सिविलाइजेशन। टीचर का काम क्या होना चाहिए, सब कुछ बेस्ट सिखाना कि जो भी दूसरे नेशंस में जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो उनके कल्चर में हैं, चाहे उनके ट्रेडिशन में हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों को हाईलाइट करना सो दैट दे बिकम अ बेटर पर्सन, वो रिस्पेक्ट कर पाएँ, वो चेंजेस को भी पॉजिटिवली ले पाए, एक्सेप्ट कर पाएँ। In short, world-minded teacher is an integrated individual skilled in the art and science of human relation। क्योंकि हमारी सोसाइटी कैसी है, जैसे हम रहते हैं, अगर हमारे आसपास ऐसे लोग या ऐसी कम्युनिटी डेवलप हो जाए जिनकी सोच इतनी ज़्यादा ब्रॉड है दैट दे वांट टू इंटरनेशनली यूनाइटेड, राइट, तो ऐसी थिंकिंग से ऑटोमेटिकली हम सोसाइटी को एक बेटर विजन दे सकते हैं।
The education for international understanding is the major responsibility for educational institutions all over the world. The school and the university provide grant for sowing the seeds of education for international understanding, which is quite different thing. We may conclude the present discussion in the world of Ministry of Education publication. तो इसका मतलब अगर स्कूल का रोल हम स्कूल का हो गया, हमारी एजुकेशन का रोल हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते. तो इन ऑर्डर टू अचीव दिस पॉजिटिव विजन, चाहे वो नेशनल है चाहे वो इंटरनेशनल है, तो आप उस सिमिलर मैनर में अपना नेशनल को लेते हुए इंटरनेशनल को क्या कर दोगे, जॉट डाउन कर दोगे. दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.